अगर थंबनेल देख के टेम्पटिंग लगा हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ये तो दावा नहीं करूंगी कि मेरी रेसिपी से आप मिनटों में या झटपट भरवा करेले बना लेंगे, क्योंकि मजेदार और लजीज खाने के लिए पेशेंस तो चाहिए ही। लेकिन ये गारंटी जरूर दूंगी, भरवा करेले की ये रेसिपी एकदम आसान और कम मेहनत वाली जरूर है। इसे कोई भी इंसान जो पहली बार भी बना रहा है इजीली फॉलो करके बना सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भरवा करेले के लिए हमें इस तरह के कुछ छोटे छोटे या मीडियम साइज के करेले लेने हैं, जिसे मैंने पहले ही अच्छे से धो के रख लिया है। और साथ ही हर एक करेले के एंड में जो इसके जो डंठल होते हैं, आप इसे कट ना करें। इसे कट क्यों नहीं करना है वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। अब हमें क्या करना है, इसे हर एक करेले के एक तरफ से बीचों बीच स्लिट करके इसके अंदर के जो पल्प होते हैं या बीज वगैरह होते हैं उसे हमें निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम किसी चाकू की मदद से एक स्लिट लगाएंगे और फिर हाथों से उसे थोड़ा सा फैला लेंगे। इसके बाद किसी छोटे स्पून की मदद से इसके अंदर के पल्प को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं पल्प निकालने के लिए जो मेजरमेंट स्पून आते हैं मैं उसमें से सबसे छोटा वाला का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी छोटा स्पून अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे करेले के पल्प निकाल लेने हैं। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर है, लेकिन आप पेशेंसफुली बैठ के आराम से करेंगे तो इतना भी मुश्किल नहीं है, इजीली सारे पल्प निकल जाएंगे। तो हमने सारे करेले के पल्प निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर जो उभरे हुए स्किन होते हैं उसे स्क्रैप कर लेंगे। ये स्टेप हमें 2 रीजंस के लिए करने होते हैं। पहला ये, इससे थोड़ा करेले की कड़वाहट कम हो जाती है, और दूसरा ऐसा करने से इसका जो स्किन होता है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है, जिससे हमें फ्राई या शैलो फ्राई करने में आसान होता है। स्क्रैप किए हुए स्किन को हमें फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम स्टफिंग बनाने में करेंगे। करेले को हमने पल्प निकाल के स्क्रैप करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून नमक और इसे अच्छे से घिसते हुए मैरिनेट करेंगे। हमें हर एक करेले को अच्छे से नमक के साथ घिस कर मैरिनेट करना है और फिर 5 से 10 मिनट तक पानी ऐड करके रेस्ट करने के लिए रख देना है। इससे भी आप करेले की कड़वाहट कम कर सकते हैं और ऐसा करने से थोड़ा सा करेला सॉफ्ट हो जाएगा, जिसे आप जब फ्राई करेंगे उस समय पकने में काफी टाइम सेव होगा। जब तक हमारा करेला मैरिनेट हो रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो सूखे मसाले में हमें लेना है थोड़ा सा मंगरेला, जीरा, सरसों, थोड़ी सी मेथी और पेपर, और साथ में लेंगे थोड़ा सा साबुत धनिया। आज मेरे पास साबुत धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैं बाद में इसके पाउडर ही डालूंगी। तो इन सबको अच्छे से पहले रोस्ट कर लेंगे, फिर ठंडा करके एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक पाउडर प्रिपेयर कर लेंगे। इसी सूखे मसाले में डालेंगे थोड़ा सा साबुत सौंफ और डाल के मिक्स कर लेंगे। सूखे मसाले साइड में रख लेंगे। फिर उसी मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे लहसुन की कलियां, अदरक, कटे हुए प्याज और हरी मिर्च, और साथ में थोड़ा सा डालेंगे खट्टेपन के लिए आम के 2 अचार, और इसका अच्छा सा स्मूथ प्रिपेयर कर लेंगे। सारे मसाले रेडी हैं तो स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन या कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही डालेंगे थोड़े से कटे हुए प्याज और करेले के स्क्रैप किए हुए छिलके और पल्प। साथ में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़े से स्टर करने के बाद 3 से 4 मिनट तक ढक के पकने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्टर करके इसमें ग्राइंडेड मसाला पेस्ट जो हमने पहले बनाया था उसे डाल देंगे। 1 मिनट तक स्टर करेंगे और ढक के 5 से 7 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले का पाउडर जो हमने स्टार्ट में बनाया था। डाल के मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाएंगे जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। फिर इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो स्टफिंग हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम जो करेला स्टार्टिंग में मैरिनेट होने के लिए दिया था उसे 1 से 2 बार साफ पानी से धो लेंगे। आप देख सकते हैं कि करेला हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, और धोने के बाद इसके ऊपर वापस से थोड़ा सा नमक ऐड करके मिक्स कर लेंगे ताकि इसके स्किन में भी अच्छे से नमक रिस जाए। आती है स्टफिंग करने का स्टेप।
जो कि बहुत ही आसान है। स्टफिंग जो हमने बनाया था वो ठंडा हो गया है। अब हम इसे करेले में स्पून या हाथ की मदद से भर लेंगे। आपको स्टफिंग इतना ही भरना है जिससे आप करेले की जो ओपनिंग है वो आप इजीली क्लोज कर पाए। हमें स्टफिंग उतनी भी कम नहीं करनी है, हमें अच्छे से ही करनी है ताकि करेले के कॉर्नर में भी अच्छे से जा पाए। तो हम एक एक करके सारे करेले स्टफ कर लेंगे। हमने स्टफिंग कच्चे करेले में भरा है, तो हमें इसे कोई भी धागे या स्ट्रिंग से बांधने की जरूरत नहीं है। जब हम करेले को बॉयल या स्टीम करके स्टफ करते हैं तब हमें स्ट्रिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बॉयल या स्टीम करने से करेला काफी सॉफ्ट हो जाता है, ये मसाला होल्ड नहीं कर पाता इतना अच्छे से और टूटने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन आज की रेसिपी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इजीली इसे शैलो फ्राई कर पाओगे और साथ में इसमें मेहनत भी कम है। तो सारे करेले हमने स्टफ कर लिए हैं। अब इसे शैलो फ्राई करने के लिए सेम पैन जिसमें हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो ही लेंगे और डालेंगे उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही एक एक करके स्टफ्ड करेले डाल देंगे। सेम पैन में फ्राई करने से उसमें जो मसाले का फ्लेवर जो पहले से है वो ऑयल में एब्जॉर्ब होने से करेले के स्किन में भी अच्छे से रिस जाती है, जिससे भरवा करेला और भी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के कम से कम 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट में करेले का स्किन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन हम एक बार चेक कर लेंगे और अगर जरूरत पड़े तो 5 मिनट और वापस ढक के पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद जब हमारा करेले का स्किन अच्छे से पक जाए, फ्लेम को कर देंगे बिटवीन मीडियम टू हाई। कॉन्टिन्यूसली इसे पलटते पलटते हुए क्रिस्प करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें मुझे पलटने में काफी दिक्कत आ रही है, तो मैं इसके जो डंठल जो हमने स्टार्टिंग में कट नहीं किया था उसकी मदद से उसे करेंगे और उसे इजीली पलट सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में डंठल कट करने के लिए नहीं बोला था। इसी तरह से 5 से 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली पलटते हुए हमें क्रिस्प कर लेना है। तो हमारा डिलीशियस भरवा करेला बनके है तैयार। आई होप आज की रेसिपी आपको इजी और अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो घर पे जरूर ट्राई करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।